हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस में। मैं आशीष धाकड़ आप लोगों को बताऊंगा कि तालिबान क्या है, तालिबान की नींव कब से पड़ी, तालिबान का उदय कहां से हुआ और तालिबान क्यों अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठा है, क्यों उसकी नज़र बार बार अफ़गानिस्तान पर रहती है, क्यों बार बार वो अफ़गानिस्तान को कोसते हुए रहता है। अगर इतना उसकी बाजुओं में दम है तो थोड़ा आँख उठा करके देखे हमारे हिंदुस्तान की तरफ, जब उसे पता लगे कि हिंदुस्तान क्या है और तालिबान क्या है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तालिबान की, कि तालिबान का मतलब क्या होता है। तालिबान का मतलब होता है ऐसे भूखे नंगे लोग जो पैसों की खातिर न तो किसी की इज्जत देखते, न किसी की जान की परवाह, न किसी के माल की परवाह उनको। ऐसे भूखे नंगे लोग जिनको न किसी के जान की परवाह होती है, न किसी के माल की परवाह, न किसी की इज्जत की परवाह, सिर्फ उनको पैसों से मतलब होता है, तो उसको कहते हैं तालिबान। देखिए तालिबान का मतलब उनके हिसाब से कुछ अलग होता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो सिर्फ इतना ही होता है। उनके हिसाब से तालिबान का मतलब होता है, तालिबानियों के मतलब से होता है कि ऐसे छात्र जो शिक्षित हों, जो सुन्नी मुसलमान को मानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान यानी विदेशी मुसलमानों के बारे में। ऐसे शिक्षित लोग जो सुन्नी मुसलमान को, सुन्नी कट्टरपंथी मुसलमानों को अच्छी तरह से मानते हैं। देखिए मुसलमान दो प्रकार के होते हैं, एक तो आतंकी और एक होता है धोखेबाज यानी कि गद्दार। मुसलमान दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक सुन्नी होता है, एक शिया मुसलमान होता है, दो प्रकार के मुसलमान होते हैं। उसी प्रकार से बात करता हूँ तालिबान की। जब तालिबान की बात आती है तो ऐसे लोग जो ऐसे छात्र जो कट्टर सुन्नी मुसलमान को मानते हों, तो बात करते हैं कि इसकी नींव सबसे पहले कहाँ से पड़ी, यानी कि उदय कहाँ से हुआ। तो बात थी सन 1979 की। कब की बात हुआ करती है? बात थी सन 1979 की। बात सन 1979 में क्या हुआ था? किस्मत ख़राब थी अफ़गानिस्तान की। उस वक्त अफ़गानिस्तान आता है सोवियत संघ। कौन आता है? सोवियत संघ। जब सोवियत संघ अफ़गानिस्तान आया हुआ था, यहाँ पर आपको 1979 नहीं दिख रहा होगा, बात है सर 1979 की। जब सन 1979 में सोवियत संघ अफ़गानिस्तान आता है तो वहाँ पर कई एक आतंकवादी संगठन हुआ करते थे। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में कई एक आतंकवादी संगठन हुआ करते थे जो कि सोवियत संघ के खिलाफ अपने लाठियाँ और बंदूकें लेकर के तैयार हो गए उससे लड़ने के लिए, और सोवियत संघ को भगा दिया। जब कई एक आतंकवादियों के इन संगठनों ने सोवियत संघ को तो भगा दिया, लेकिन वहाँ से बात आती है कि वह आपस में लड़ने लग गए। क्या होने लग गया? वह आपस में लड़ने लग गए। जब वो आपस में लड़ने लगते हैं, उस टाइम पर एक लड़का था उन्हीं आतंकवादियों के ग्रोह में एक लड़का था, मुल्ला मोहम्मद उमर। क्या नाम था उसका? मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर नाम के व्यक्ति ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था तालिबान। उसका नाम क्या रखा था उसने? तालिबान। क्या नाम रखा? देखो भाई साहब की बात, भाई साहब का दिमाग देखो, उसका नाम रखा उसने तालिबान। फिर उसने क्या करता है, इसका सही अच्छी तरह से उदय माना जाता है सन 1990 से। बात आती है दूसरी, सन 1990 के दशक की बात है, जब उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का यह एक गुट हुआ करता था। कुछ बच्चों को लेकर के इधर उधर से वो पकड़ करवा के उन बच्चों को लेकर के उत्तरी पाकिस्तान में घुस जाता है। उत्तरी पाकिस्तान में सन 1990 में घुस जाता है। वहाँ के मदरसों में वह इनको शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है वो तो आप लोगों को पता होगा कि तालिबान अपने छात्रों को कैसी शिक्षा देता होगा, तो बात करने की कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो वहाँ के लिए पैसा कहाँ से आता था? उस वक्त पैसा कहाँ से आता था? उस वक्त पैसा देता था इसको सऊदी अरब। देखिए भाई साहब, पेट्रोल बेच के, तेल बेच के कहाँ क्या काम किया करते होंगे ये। अब बात आती है सन 1994। कब की बात आती है? सन 1994। 1990 में पाकिस्तान के मदरसों में इनको शिक्षा मिला करती थी। बात आती है सन 1994। भाई साहब ने 4 साल के लिए पढ़ाई की। यहाँ पर देखो, हम MBBS और IIT की डिग्रियाँ 4-4, 6-6 साल लग जाती हैं हमें MBBS की डिग्री करने में, जब जाके हमें पता लगता है कि सर्जरी कैसे करनी है। भाई साहब ने 4 साल की डिग्री प्राप्त की मदरसों में, भाई साहब ने 4 साल की डिग्रियाँ प्राप्त की और कंधार पर अपना राज जमा लिया। किस पर राज जमा लिया? कंधार पर वो अपना राज जमा लेते हैं। कंधार पर राज जमाने के बाद में फिर भाई साहब ने
1995 सन आता है, 1995 के दशक की बात है। इन्होंने हेरात को अपने कब्जे में कर लिया। अब भाई साहब किस प्रकार की शिक्षा दिया करते होंगे? सीधी बंदूक चलाना है और कुछ करना नहीं है। 4 साल की यही ट्रेनिंग रही होगी। अब मदरसों में सोच लो किस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। आप खुद देख सकते हो कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है। यहाँ पर भी मदरसे हुआ करते थे उत्तरी पाकिस्तान में, जिनमें इनको ऐसी शिक्षाएं दिया करती थी, जो कि कंधार को हड़पा, फिर उसके बाद इन्होंने हेरात को हड़पा। बात आती है सन 1996 की, 1996 के दशक की बात आती है। सन 1996 से 96 में इन्होंने कब्जा किया अफ़गानिस्तान पर। किस पर इनकी नज़र पड़ी? नज़र पड़ी इनकी अफ़गानिस्तान पर। भाई साहब की नज़र पड़ती है अफ़गानिस्तान पर, काबुल पर। यानी कि काबुल क्या है? अफ़गानिस्तान की राजधानी हुआ करती थी काबुल। जब 1996 में काबुल पर इन्होंने कब्जा जमा लिया। 1996 में काबुल पर कब्जा जमाने के बाद इन्होंने अपना आधिपत्य जमा करके रखा। इन्होंने अपने शासन चलाया 2001 तक। भाई साहब ने अपना शासन चलाया 2001 तक। इन्होंने क्या सोचा कि हमने तो बहुत बड़ी उपाधि धारण कर ली। क्या सोचा इन्होंने? हमने तो बहुत बड़ी एक उपाधि धारण कर ली, अब हमें हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। यानी कि इन्होंने, तालिबान ने क्या अपने मन में क्या सोचते थे कि हमें तो बहुत बड़ी उपाधि धारण कर ली। अब भाई साहब पढ़े लिखे हुए हों तो बात को चला गया। अब 2001 में इन्होंने घुसना स्टार्ट कर दिया अमेरिका में। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भाई साहब हमला करके भाग आए। भाई साहब हमला करके आतंकवादी भाग आते हैं। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। 2001 में ये जाते हैं अमेरिका जा करके और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करके अफ़गानिस्तान भाग आते हैं। अब इनको क्या लगा कि कंधार और हेरात और अफ़गानिस्तान की तरह अमेरिका भी शांत बैठ जाएगा, लेकिन वह शांत बैठने वालों में से नहीं था। जब बात आती है अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने के बाद में अमेरिका ने हमला कर दिया अपना अफ़गानिस्तान पर। किस पर हमला कर दिया? अफ़गानिस्तान पर। अफ़गानिस्तान में हमला करने के बाद में अमेरिका ने अक्टूबर में हमला करता है अमेरिका अफ़गानिस्तान पर, और दिसंबर में आतंकवादियों को भगा देता है। वहाँ का जो तालिबान वहाँ पर शासन चला रहा था 2096 से, वह शासन चला रहा था 2001 तक। उस आतंकवादियों के संगठन को उसने परास्त कर दिया और उसको ध्वस्त कर दिया, उनको भगा दिया। उनको भगाने के बाद में दिसंबर में उनको भगा दिया जाता है और अफ़गानिस्तान को, उसके शासन को उसी के हाथों में सौंप दिया जाता है, जो कि वहाँ पर जो पहले शासन चल रहा था उसी प्रकार से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। सब कुछ भाई साहब का नॉर्मल चल रहा था। अफ़गानिस्तान वालों का बढ़िया राष्ट्रपति हुआ करते थे और अपना सब कुछ कर खा रहे थे अब बेचारे लोग। अब बात आती है सन 2010 और 2011 की। कब की बात आती है? सन 2010 और 2011 की। वहाँ पर अमेरिका ने अपनी सेना इकट्ठी कर ली। अब देखिए 2001 में अफ़गानिस्तान इसको आज़ादी तो दिला दी, अमेरिका ने आज़ादी तो दिला देता है अफ़गानिस्तान को, लेकिन बात क्या होती है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी पैसा आएगा, उनके प्रॉफिट का जो भी पैसा होगा सब कुछ अमेरिका रखेगी। उनके जो भी सैलरी वगैरह मिलेंगी, आर्मी ऑफिसर्स जो भी वहाँ पर काम करने वाले गवर्नमेंट लोग हुआ करते थे, उनका सब कुछ काम कौन संभाला करता था? अमेरिका। कौन संभाला करता था? अमेरिका इनका काम संभाल रहा था। अमेरिका इनका काम संभालता है। अब भाई साहब अमेरिका क्या करता है इनके साथ में कि अब अफ़गानिस्तान वाले क्या करते हैं अमेरिका वालों के साथ में? अफ़गानिस्तान वालों पर वहाँ पर पॉलिटिशियन, वो तो हर जगह चलता है, समझ लो पॉलिटिशियन कैसा होता है। तो वहाँ पर उन लोगों ने बोला कि हमारे पास 3 लाख आर्मीज़ है। उनके पास वो बोलते हैं कि हमारे पास 3 लाख आर्मी है। 2001 और 2010 के बीच की बात है। वो बोलते हैं हमारे पास 3 लाख आर्मी है और उनसे पैसा लिया करते थे कि हमें 3 लाख आर्मियों के लिए पैसा देना है, हमारे पास इतने लोग काम कर रहे हैं, इस खर्चे के लिए हमें पैसा चाहिए। जबकि उनके पास इतनी आर्मी नहीं थी, नहीं इतनी आर्मी थी, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा होगा? कहाँ जा रहा था? वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के जो नेता लोग हुआ करते थे, उनके पास इनका पैसा जा रहा था। 2010 और 2011 में अमेरिका ने अपनी सेना भेज दी वहाँ पर 1 लाख प्लस वहाँ पर अपनी सेना भेजता है। और वहाँ से बात आती है सन 2013 में तालिबान ने अपना ऑफिस खोला कतर में। तालिबान भाई साहब अपना ऑफिस खोलते हैं कतर में। क्या करते हैं? अपना ऑफिस खोलते हैं कतर में। लेकिन इन्होंने अपना आधिपत्य, इनको देखो रहने के लिए जगह तो चाहिए थी, इन्होंने अपने लिए थोड़ी सी जगह बचा करके रखी थी। वो
पश्चिमी अफ़गानिस्तान में। पश्चिमी अफ़गानिस्तान में भाई साहब अपने लिए रहते थे, वहाँ पर रहा करते थे। अब इनके कमाई का जरिया क्या था वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कमाई कहाँ से हुआ करती थी। भाई साहब ने 2013 में अपनी ऑफिस खोल दी कतर में अपनी ऑफिस खोलते हैं तालिबान के जो लोग थे वो अपना ऑफिस खोलते हैं, हेड ऑफिस बनाते हैं कतर में जाकर के इन्होंने ऑफिस बनाया। जब ही अमेरिका जो कि जिनकी आर्मी 1 लाख प्लस जो आर्मी थी वह तैनात थी कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर तैनात थी दोस्तों, अफ़गानिस्तान में। तो 2 अप्रैल 2013 की बात है। अप्रैल 2013 में इनका एक हेड हुआ करता था मुल्ला उमर। कौन था? मुल्ला उमर। उसको मार दिया। नवंबर में भाई साहब ने हकीमुल्लाह महसूदी को मार दिया। किसको मार दिया? हकीमुल्लाह महसूदी को भी मार दिया। और सन 2016 में मुल्ला मंसूरी को भी इन्होंने स्वर्ग के घाट उतार दिया। यानी कि तीनों के तीनों आतंकवादियों को अमेरिका मार चुका था। इसमें इसका जो पैसा खर्च हुआ अमेरिका का, उसमें पैसा खर्च हुआ 16 लाख करोड़ रुपया अमेरिका खर्च कर चुका होता है इनको मारने के लिए। जबकि इन सबको पनपने की नींव किसने दी? हमारे पड़ोसी देश यानी कि हमारे पड़ोस के कुत्ते ने। किसने नींव दी थी इसको? सबसे पहले इसको रखने के लिए जगह किसने दी? हमारे पड़ोस के कुत्ते यानी कि पाकिस्तान ने। कौन जगह देता है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान खुद भुगतता है, अभी देखिए कैसे भुगतेगा। अब 2016 में मुल्ला मंसूरी मरने के बाद में भाई साहब तालिबान का बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है, यानी कि तालिबान बिल्कुल नष्ट हो जाता है। पूर्णतः नष्ट नहीं होता, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं रही थी। अब सोचिए कि किसी का लीडर मर जाए तो सेना इतना काम नहीं कर पाती है। उसी प्रकार से उनके लीडर मर चुके थे। 3 जो लीडर थे 2016 तक वो मर चुके थे। इस प्रकार वह अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा था। उनका जो ग्रोथ था, उनका जो संगठन था, तालिबान जो संगठन वह अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा था। अब भाई साहब बात आती है 2001 में, 2096 से लेकर के 2001 तक ये अमेरिका ने जो पैसा खर्च करा था, ये मत सोचिए कि सिर्फ 2001 में ही कर दिया था। नहीं, 2001 से लेकर के 2019 तक की बात है। कब की बात है? 2001 से लेकर के 2019 तक अमेरिका ने 16 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया। उसमें खर्चा क्या हुआ था कि आर्मी उसकी आर्मी थी 1 लाख प्लस, उसको वो सैलरी दिया करता था। उसमें से उसकी आर्मी, अफ़गानिस्तान की आर्मी को सैलरी दिया करता था। इनको मारने के लिए कुछ पैसे लगे होंगे। इस प्रकार से उसका पैसा खर्च होता है। 16 लाख करोड़ रुपया खर्च कर देता है। अब बात करते हैं कि तालिबान अपना शासन किस प्रकार से चलाता है। तालिबान जो है वो अपना शासन कैसे चलाता है? तो तालिबान अपना शासन चलाता है कि तालिबान में एक लीडर हुआ करता है। सबसे पहले एक लीडर होता है, उस टाइम पर लीडर था अमीर अल मोमिनी। क्या नाम था भाई साहब का? अमीर अल मोमिनी। कौन सा आतंकवादी था? अमीर अल मोमिनी नाम का एक आतंकवादी था। वह वहाँ पर यानी कि हमारी भाषा में बोलें, एक लीडर का रूप हमारी भाषा में बोलें राष्ट्रपति, वहाँ पर भी उनकी भाषा में बोलते हैं राष्ट्रपति, यानी कि एक लीडर हुआ करता था। उसके नीचे फिर 3 डिप्टी लीडर हुआ करते थे। इनमें से एक का नाम था मुल्ला याकूब, दूसरे का नाम था शहजादुद्दीन हाकमी और तीसरे का नाम था मुल्ला घनी बरदार। क्या नाम था? मुल्ला घनी बरदार। उसके नीचे फिर 26 लीडर काउंसिल हुआ करते थे। 26 लीडर काउंसिल के नीचे हुआ करती थी एक कैबिनेट। क्या होती थी भाई साहब की? एक कैबिनेट हुआ करती थी। भाई साहब देखो, पूरा का पूरा शासन बिल्कुल ये सोच के रखे थे कि हमें तो पूरा देश चलाना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि तालिबान ने ऐसा कर दिखाया कि उन्होंने दोबारा से अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया और यह ऐसे ही अपना शासन चलाता है। कैसे? उसके नीचे होती है कैबिनेट। अब कैबिनेट में कौन कौन होता है? उनकी कैबिनेट में एक मिलिट्री होती है, पॉलिटिशियन होता है, इकोनॉमिकल होते हैं, ऐसे 16 विभाग होते हैं। उनकी कैबिनेट में 16 विभाग होते हैं। कैसे? एक मिलिट्री हो गया, एक पॉलिटिशियन हो गया, एक इकोनॉमिकल हो गया, ऐसे 16 विभाग हुआ करते थे। उसके बाद में उनके नीचे होता है गवर्नर कमांडर। कौन होता है? एक गवर्नर कमांडर जो कि राज्यों में तैनात होता है। उसके नीचे होता है चीफ जज। कौन होता है? चीफ जज। उस टाइम जो चीफ जज हुआ करता था मुल्ला अब्दुल हकीम। क्या नाम था उसका? मुल्ला अब्दुल हकीम। और 2001 में जब तालिबान अपना शासन चला रहा था, 2096 से लेकर के 2001 में जब तालिबान अपना शासन चला रहा था, तो इसका शासन किस प्रकार से हुआ था? तो यह सरिया कानून लागू किया करता था उस टाइम पर। सरिया कानून
शरिया कानून हुआ करता था। और कैसा कानून हुआ करता था शरिया कानून? यानी कि शरिया कानून का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कुछ गलतियां कर दे तो उसे कोड़ों से मारा जाए, यानी कि शरियाओं से उनकी पिटाई लगाई जाए। और कोई भी आदमी अगर चोरी करे तो उसके अंग काट लिए जाएं। किसी ने रेप कर दिया तो भरे बाज़ार में, बीच बाज़ार में अपने आतंकवादियों से, उनके गिरोह जो हुआ करते थे उनसे उसे मरवाया जाए, बीच बाज़ार में सड़क पे खड़ा करके। और महिलाओं को घर से निकलने यानी घर से बाहर काम करने की अनुमति नहीं थी। लड़कियों को, बच्चियां जो होती थीं, उनकी जो लड़कियां हुआ करती थीं, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं दिया करते थे। कौन? तालिबानी। इस प्रकार से तालिबानी इनको अपना शासन चलाया करते थे। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। अब बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबानी हैं उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। अब उनकी कमाई का स्रोत क्या है? तो उनकी कमाई का स्रोत हो जाता है अफ़ीम। अब समझ लिए भूखे नंगे लोग क्या दिमाग लगाएंगे। हम तो पढ़े लिखे लोग तो क्या दिमाग लगाते हैं और भूखे नंगे लोग क्या दिमाग लगाते हैं, इसमें आप फ़र्क महसूस कीजिए। इन्होंने, भाई साहब ने देखा कि हमें तो सिर्फ काम करना आता है, यानी कि हार्ड वर्क करना है। इन्होंने, भाई साहब ने अफ़ीम उगाई। क्या उगाई? अफ़ीम उगाई। अफ़ीम से 80% यानी कि दुनिया की 80% अफ़ीम सिर्फ अफ़गानिस्तान के तालिबानी ही उगाते हैं। उसके बाद इनकी सालाना बजट है 3500 करोड़ रुपए। भाई साहब का सालाना बजट है 3500 करोड़ रुपए। 3500 करोड़ रुपए इनका सालाना बजट हुआ करता था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि तालिबानी क्यों चाहते हैं अफ़गानिस्तान पर शासन करना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कि तालिबान क्या कहता है कि मुझे अफ़गानिस्तान पर शासन करना है। यानी कि तालिबान, यानी अफ़गानिस्तान में कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, वहाँ के लोग तालिबान के शासन को ही अच्छी तरह मानते हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि हमें तालिबान का जो शासन था वह बहुत अच्छा चल रहा था, उनके नियम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनका समर्थन करते हैं। यानी कि जब भी कुछ आंदोलन वगैरह होता है तो अलग अलग गिरोह बन जाते हैं, अलग अलग कमेटियां बन जाती हैं, अलग अलग उनके ग्रुप बन जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ के कुछ लोग चाहते हैं कि हमें तालिबान का शासन चाहिए और कुछ लोग चाहते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान का जो शासन अभी चल रहा है वो चाहिए। तो वहाँ के कुछ नेता भी उनसे मिले हुए होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि देखिए कोई आपके घर में आक्रमण कर रहा है तो इसी प्रकार से तो कोई घुस नहीं जाएगा, कोई ना कोई तो घर का सदस्य उससे मिला हुआ होगा। तो इस प्रकार से कुछ सदस्य वहाँ से मिले हुए होंगे तालिबानियों से। जब तालिबानी बोलते हैं कि अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तानी सरकार अच्छे से शासन नहीं चला पा रही है, अब सोचो आतंकवादी बताएंगे कि कौन शासन अच्छे से चला पा रहा है और कौन शासन अच्छे से नहीं चला पा रहा है, जो कि 4 साल की डिग्री लेकर के ऐसा काम कर रहे हैं। 4 साल की जो डिग्री लेकर के जो काम कर रहे हैं मदरसों में, वो ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए तालिबान चाहता है कि अफ़गानिस्तान पर हमारा राज हो। किसका राज हो? तालिबानियों का राज हो। और वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वहाँ के राष्ट्रपति ने अपना, मतलब हद होती है भाई साहब, हर चीज़ की हद होती है कि जंग लड़ने से पहले ही ध्वस्त हो गए। और वहाँ के राष्ट्रपति को बताते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को इतना इंटेलिजेंट बताते थे भारत के लोग और अमेरिका के लोग भी इस बात को मानते थे कि वहाँ का राष्ट्रपति दूसरे देश के बारे में यह बता सकता है कि वहाँ की सरकार कब गिरने वाली है, कब वहाँ की सरकार ध्वस्त होने वाली है। भाई साहब अपने घर को नहीं बचा पाए, दूसरे के घर में झांक के देखते थे कि वहाँ की सरकार कब ध्वस्त होने वाली है। वहाँ का जो राष्ट्रपति था वह भाग गया, निकल गया दूसरे देश। बताते हैं काबुल में जाकर के वह रह रहा है। इसका हकीकत ही नहीं पता कि कहाँ पर जाके रह रहा है। कुछ लोग बोलते हैं काबुल में, लेकिन उसके राष्ट्रपति का जो कहना है वो बोल रहा है कि मैं अमेरिका जाकर के रहूँगा। सिर्फ उसका मतलब यही है कि मैं उन लोग वागों को नज़रअंदाज कर दूँ। और तालिबानी चाहते हैं कि हमें राष्ट्रपति को मारना है। किसको मारना? राष्ट्रपति को मारना है। राष्ट्रपति भाई साहब एरोप्लेन में अपनी गाड़ियों में पैसा लेके उड़ गए। भाई साहब का तो पता ही नहीं है, उड़ गए। कौन? हम अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि तालिबान क्या था, तालिबान की नींव कहाँ से पड़ी और तालिबान अपना किस प्रकार से अपना शासन चलाता है और कौन कौन से उसके हेड हुआ करते हैं, कौन उसमें लीडर काउंसिल हुआ करते हैं, कैसे वो अपना शासन चलाता है, उसकी कमाई का जरिया क्या है। और ये भी जाना कि तालिबान क्यों चाहता है अफ़गानिस्तान पर शासन करना। आई होप, मानता हूँ आपके तालिबान के ख़िलाफ़ सारी डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और ख़बरों के साथ।